आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली स्यामतक मणि की कथा। इस कथा को पूरा सुनने से मनुष्य कलंकित होने से बच जाता है। अगर कलंक लगा भी रहता है तो समाप्त हो जाता है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य को सुख समृद्धि मिलती है तथा इस कथा को पूरा सुनने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार की बात है, चंद्रमा को अपने रूप का बहुत अभिमान था। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के गजमुख एवं लंबोदर रूप को देखकर चंद्रमा ने उनकी हंसी उड़ा दी। गणेश जी इससे नाराज हो गए और चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से जो भी तुम्हें देखेगा उसे झूठ कलंक लगेगा। गणेश जी के श्राप से चंद्रमा दुखी हो गए और घर में छुप कर बैठ गए। चंद्रमा की दुखद स्थिति को देखकर देवताओं ने चंद्रमा को सलाह दी कि मोदक एवं पकवानों से गणेश जी की पूजा करो। गणेश जी के प्रसन्न होने से श्राप से मुक्ति मिलेगी। चंद्रमा ने गणेश जी की पूजा की और उन्हें प्रसन्न किया। तब गणेश जी ने कहा कि श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, लेकिन अपनी गलती चंद्रमा को याद रहे और दुनिया को भी यह ज्ञान मिले कि किसी के भी रूप को देखकर उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। इसलिए अब से केवल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो भी चंद्रमा को देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन ना करें। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो उसके निवारण के लिए श्यामतक मणि की चोरी की कथा का श्रवण करना लाभकारी होता है। गणेश चतुर्थी के दिन गलती से भी अगर चंद्रमा के दर्शन हो जाएं तो श्यामतक मणि की कथा को सुनते हैं। एक बार नंद किशोर ने संत कुमारों से कहा कि चौथ की चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण जी पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर संत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण को कलंक लगाने की कथा पूछी। नंद किशोर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजीत यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली श्यामतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्राजीत यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा को व्यक्त किया। सतत ने वह मणि श्री कृष्ण जी को ना देकर अपने भाई प्रसन्नजीत को दे दी। एक दिन प्रसन्नजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। ऋक्षों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसन्नजीत कई दिनों तक शिकार से वापस नहीं लौटा तो सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि श्री कृष्ण जी ने ही मणि प्राप्त करने के लिए मेरे भाई का वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसन्नजीत को मारकर स्यामतक मणि को छीन लिया है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गया। वहां पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को ऋछ के द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। ऋछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर जा पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। फिर क्या था, युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मरा जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण जी को पराजित ना कर सका। तब उसने सोचा कि कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जी जब मणि वापस ले आए तो सत्राजीत अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण जी किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अर्कुर तथा ऋतु वर्मा की राय से सतधनवा यादव ने सत्राजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजीत की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण जी को मिला
तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे। वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम जी भी तैयार थे। यह जानकर शतधन्वा ने मणि अर्कुर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंच गए। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि मणि उनके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। वे अप्रसन्न होकर चले गए। श्री कृष्ण के द्वारका लौटने पर उनका भारी अपमान किया गया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि श्यामतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछन सहना पड़ा। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हे नारद, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर जाने लगे तो उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जो भी तुम्हारा मुख देखेगा उसे कलंक लगेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदियों में जाकर छिप गए। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं ने गणेश जी का व्रत किया। सभी देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त हो तो जाएंगे, परंतु भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोस्त छूट जाएंगे। तब श्री कृष्ण जी ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण जी की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार एक ब्राह्मण था। वह रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और आकर गणेश भगवान की पूजा करता था। उसकी पत्नी को यह पूजा अच्छी नहीं लगती। वह रोज ब्राह्मण से कहती कि तुम सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो, मैं घर का काम काज कब करूं? ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया। पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपकी मूर्ति कहाँ है। उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कहा, मैं तो गणेश भगवान की पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और वह रोने लगा। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी मूर्ति वहां पड़ी है। मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश भगवान की पूजा की। प्रसन्न होकर गणेश भगवान बोले, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए, जो चाहिए तुम मुझसे मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में है सुख सारा मांगू। तब गणेश जी ब्राह्मण को वरदान देते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद ब्राह्मण गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान्य से भरपूर होने के कारण ब्राह्मणी के मन में लालच आ गया। वह भी गणेश भगवान की पूजा करने लगी। उसके बाद ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से बोलकर गणेश जी की मूर्ति को घर में ही स्थापित करवा दिया और वह भी गणेश भगवान की पूजा करने लगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम से गणेश भगवान की पूजा करने लगे।
हे गणेश भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। अगर आपको गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक अलग अलग कथा चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर रोज एक नई कथा अपलोड करती हूँ ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए गणपति बाप्पा की जय। कमेंट में गणपति बाप्पा की जय जरूर से लिखें।